मित्रों नमस्कार। आज मैं फिर अजय शर्मा आपके समक्ष उपस्थित हूँ, फिर अपने कुछ नई वार्तालाप लेकर के। मेरे पास जो आप देख रहे हैं प्रतिदिन कुछ समय से वीडियो बनाने का बस थोड़ा सा ही कुछ साधन उपलब्ध है। कुछ पर्दा है जो पीछे लगा लेता हूँ, कभी कभार यहाँ गमले देख रहे हैं यहाँ बैठ जाता हूँ, थोड़ी सी हरियाली पीछे आ जाती। और एक मोबाइल है सस्ता मद्दा, एक या नया माइक खरीद लिया है। इसी बहुत मामूली से साधन के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ, इसी जोड़ तोड़ के साथ थोड़ा सा प्रयास करते हुए। मेरा उद्देश्य मात्र वीडियोस बनाने का ये है कि मैं कुछ बातें आपसे साझा कर सकूं, कुछ आपसे वार्तालाप कर सकूं। कुछ मैं चाहता हूं जो मेरे विचार हैं वो कुछ सज्जनों तक पहुँचें, और यदि उनको इससे लाभ मिलता हो तो मुझे भी सुखद अनुभूति होगी। और यदि उन्हें लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं या इसमें कुछ शुद्धिकरण की आवश्यकता है या कुछ कहीं त्रुटि मुझसे हो रही है, तो उम्मीद करूंगा कि आप मुझसे अपने विचार साझा भी करें। हमारे पास यदि कुछ अनूठा है, यदि हमें लगता है कि इन विचारों से समाज का कुछ भला किया जा सकता है, तो मेरा मानना है कि उन्हें अवश्य साझा करना चाहिए। YouTube से पैसा कमाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि अधिकतर लोगों तक मेरी बात पहुँचे। तो आज मैं जो वार्तालाप आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, उसका विषय है कि हमारे दैनिक जीवन में कर्मकांड, पूजा पद्धति, उपासना और जो विभिन्न धर्मों में जो उपासना पद्धति है, क्या इससे कोई लाभ हो सकता है? तो सबसे पहले मैं धर्म का अर्थ पुनः आपके समक्ष पुस्तक प्रस्तुत करूंगा, जिसको हम धारण कर सकते हैं। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो ये जो उपासना पद्धतियां आप पाते हैं हमारे आसपास विभिन्न रूप में, तो ये भी मात्र उस ईश्वर के अंश तक पहुंचने का एक माध्यम है, एक तरीका है। और ईश्वर क्या है, मैंने पहले भी आपसे साझा किया है कि प्रकृति जो हमारे चारों तरफ है, जो प्राकृतिक वातावरण है, समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे, आकाश, धरती, ब्रह्मांड, तो धरती का जो बैलेंस है यही ईश्वर है। और यदि इस बात को समझ के कि हाँ, ये जो ईश्वरी तत्व चारों तरफ है, इसका अंश हम भी हैं, हम भी प्रकृति हैं, क्योंकि प्रकृति शांत है तो हमारा चित्त, हमारा स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव भी शांत है। और प्रत्येक जीव जंतु का स्वभाव है वो प्राकृतिक रूप से शांत है। यदि उस शांति को हम अनुभव कर पाते हैं, यदि हमने प्रकृति की शांति को अपने में अनुभव कर लिया, दैनिक जीवन में बार बार स्मरण करते हुए कि हम इस प्रकृति, मैं जब भी प्रकृति बोलूं, जब भी ईश्वर बोलूं, जब भी मैं आपसे ईश्वरी तत्व की बात करूं, प्राकृतिक तत्व की बात करूं, तो मेरा तात्पर्य है कि हम उसे परम परमात्मा कह सकते हैं। तो जब भी इस परम परमात्मा को हम, इसके अंश को अपने अंदर अनुभव करते हैं, हम स्वतः शांत हो जाते हैं, हमारा चित्त शांत हो जाता है, हमारे विचार शांत हो जाते हैं, हम जो जीवन के उथल पुथल हैं उससे बाहर निकल आते हैं। ये जो ताना बाना बुना हुआ है हमने अपने चारों तरफ, उससे हम बाहर निकल आते हैं। और जब इस ताने बाने से बाहर निकल आते हैं तो हम अपने अंदर विरक्ति का भाव अनुभव करते हैं, अनासक्ति का भाव अनुभव करते हैं, मुक्ति का भाव अनुभव करते हैं। और यदि बड़ी सरलता से हम इस मुक्ति, विरक्ति, अनासक्ति के भाव को महसूस कर पाते हैं, तो यानी मान लीजिए कि हमने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया। उद्देश्य से तात्पर्य है सत्य को पा लिया।
और जब सत्य को पा लिया तो हम स्वतः शांत हो जाएंगे। जो हमारी आत्मा परमात्मा का उद्देश्य था, शांत होना, इस जीवन के उथल पुथल में पड़ के जो हमने ये जंजाल बुना है चारों तरफ, जो मकड़ जाल हमने बुन रखा है अपने ही चारों तरफ, यदि उसमें हम उलझ जाते हैं तो कई तरह के जो विकार हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। एक तो इस हापाधापी में चारों तरफ हम स्वयं को बड़ा अशांत कर लेते हैं। सुबह से उठ के शाम तक बस भागा दौड़ी, उसमें अशांत हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम अशांत क्यों हैं, क्यों ये अशांति हमारे अंदर आई, और उस माया में चारों तरफ हम उलझे रह जाते हैं। माया से तात्पर्य पैसे से नहीं है, वो तो जीवन की आवश्यकता है, वो जीवन का एक जो भी चारों तरफ ताना बाना बुना है, मैं नहीं कह रहा गैर ज़रूरी है भाई, सामाजिक जीवन है तो इसमें रहना भी ज़रूरी है। और कहाँ जाएंगे, हिमालय पे चले जाएंगे, आश्रम में चले जाएंगे, कहाँ भाग जाओगे। जो ताना बाना बुना है उसमें भी रहना आवश्यक है, परंतु हम ये ना भूलें कि हम ईश्वरीय तत्व हैं, ईश्वर का अंश हैं, हम प्रकृति हैं, हम शांत हैं। उस ताने बाने में रहिए पर साथ में शांति का भी अनुभव करिए। और जब प्रत्येक दिन आप स्वयं को याद करके शांति का अनुभव करेंगे, विरक्ति का अनुभव करेंगे, तो आप इस माया जाल का भी आनंद ले पाएंगे, आप परेशान नहीं होंगे। जो भी संसाधन आपके पास हैं आप उसका आनंद से उपभोग कर पाएंगे, उसको आप आनंदित हो करके, अगर आपका 2 रोटी है तो आप उसको बड़े प्यार से आनंद के साथ उसका उपभोग करेंगे। जो भी आपके चारों तरफ है आप उसमें जंजाल में, माया जाल में नहीं फंसेंगे, उसका आनंद लेंगे, बल्कि और ज़्यादा आनंदित हो पाएंगे। आप अपने परिवार का भरण पोषण और आनंदित हो कर के ले पाएंगे। तो यदि आपने स्वयं को प्रकृति का अंश, परमात्मा का अंश मानते हुए उस शांति का अनुभव कर लिया तो यानी आप मुक्ति पा गए, आप सत्य तक पहुंच गए आप। और यदि आप नहीं अनुभव कर पा रहे हैं और आप दैनिक जीवन की उपासना में जो भी आपका धर्म है उसका पालन आप करते हैं, करिए, खुशी से करिए, पर प्रकृति का अंश समझते हुए करेंगे तो आप उसमें भी अनासक्त होकर करेंगे, विरक्ति के भाव से करेंगे। आप कर्मकांड भी करिए, आपको अच्छा लगता है आप करिए, आप यज्ञ भी करिए, हवन भी करिए, अल्लाह को याद करिए, जीसस को याद करिए, अन्य जो देवी देवता हैं उनको भी याद करिए, और साथ में स्वयं को प्रकृति का अंश अनुभव करिए। मैं नहीं कह रहा धर्म कर्मकांड से आपको नुकसान होगा, नहीं, बल्कि आपका रास्ता और सरल हो जाएगा। यदि आप बहुत प्रैक्टिकल होते हैं तो आपके अंदर वो वैचारिक शक्ति भी होनी चाहिए कि उसके साथ आप प्रकृति के भाव को महसूस कर पाए। यदि आप इस माध्यम से पहुंचते हैं तो ये भी अच्छा है। किसी भी माध्यम से पहुंचिए, हमारा आपका उद्देश्य मात्र प्रकृति के आनंद को अनुभव कर पाना है, उस शांति को प्राप्त कर पाना है। तो कर्मकांड, यज्ञ, हवन, ईश्वर को याद करना, अल्लाह को याद करना, जीसस को याद करना और किसी भी माध्यम से याद करना बहुत अच्छा है। बहुत सरलता से आप इस राह तक पहुंच पाएंगे। तो मित्रों, यही मेरा कहना है। कई बार सवाल आए मेरे समक्ष, लोगों ने पूछा, कमेंट किया कि अजय जी, क्या ये हम कर्मकांड करते हैं, क्या इससे कोई लाभ होगा? क्यों नहीं होगा, अब तक होता आया है। बल्कि प्रकृति के सत्य को प्राप्त करते हुए यदि कर्मकांड करते हैं तो मेरी समझ से आपको थोड़ा शॉर्टकट और मिल जाता है। ईश्वरीय तत्व तक, सत्य तक पहुंचने का आपको शॉर्टकट मिलेगा। तो मुक्त महसूस करिए, ईश्वर को याद करिए, चाहे कर्मकांड से करिए, चाहे दैनिक दिनचर्या में करिए, किसी भी तरह से करिए, स्वयं अनुभव करिए, जीवन का आनंद लीजिए, प्रकृति का आनंद लीजिए, ईश्वर का आनंद लीजिए, परम सत्ता का आनंद लीजिए, आनंदित रहिए, सुखी रहिए। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो में। मैं चाहूँगा कि आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य जन जन तक मेरी बात को पहुँचाएँ। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।